गुलाबी परी की कहानी। माँ, आज रात मुझे कहानी सुनाओगी न? खुशी को रात को सोने से पहले कहानी सुनने का बहुत शौक है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है। हाँ बेटा, अभी कुछ देर रुको, मैं रसोई का काम खत्म करके जल्दी ही आती हूँ। खुशी ने जल्दी से नाइट सूट पहना और अपने पलंग पर आकर लेट गई। थोड़ी देर में माँ का काम खत्म हुआ तो वो भी उसके पास आकर लेट गई और बोली, हाँ, अब बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं आज? माँ, आज वो परियों वाली कहानी सुनाओ न। खुशी को परियों की कहानी सुनना बहुत पसंद है। वो हर तीसरे दिन कोई न कोई परियों वाली ही कहानी सुनना चाहती है। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें गुलाबी परी की कहानी सुनाती हूँ। माँ ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थीं। उनमें से गुलाबी परी सबसे प्यारी थी। वह रानी परी की सबसे चहेती परी भी थी। गुलाबी परी यदि कोई इच्छा करती तो वह उसे जरूर पूरा करती। एक दिन खेलते खेलते गुलाबी परी के मन में आया कि क्यों न पृथ्वीलोक पर सैर के लिए जाया जाए। उसने पृथ्वीलोक और वहां के लोगों के बारे में बहुत सुना हुआ था। वे लोग कैसे रहते हैं, वह जानना चाहती थी। उसने अपनी यह इच्छा रानी परी के सामने रखी। पहले तो रानी परी ने ना नुकुर किया, फिर मान गई। आखिर वह गुलाबी परी की इच्छा को कैसे टाल सकती थी। रानी परी ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। पृथ्वीलोक पर तुम सिर्फ रात में ही जा सकती हो, और सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही तुम्हें वापस आना होगा। सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पंख पिघल जाएंगे और तुम वापस नहीं आ पाओगी। तुम्हें हमेशा के लिए मनुष्यों के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, गुलाबी परी ने जल्दी से कहा। वह तो पृथ्वीलोक पर जाने के नाम से ही उत्साहित थी। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ तुम्हारी 3 और परी बहनें भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जाएंगी। सब्ज परी, नील परी और लाल परी, रानी परी ने कहा। गुलाबी परी और भी खुश हो गई। ये सब तो मेरी सहेलियां हैं, अब तो और भी मजा आएगा। हम सब वहां जाकर मजे करेंगे, किसी बाग में खेलेंगे और नृत्य करेंगे। बाकी परियां भी बहुत खुश हो गईं। आखिर उनको भी पृथ्वीलोक पर जाने का मौका मिल रहा था। वे सब रात का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जैसे ही पृथ्वीलोक पर अंधेरा छाया, चारों परियां तैयार हो गईं। रानी परी ने एक बार फिर से अपनी चेतावनी दोहराए, याद रहे, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही परीलोक वापस आना होगा। फिर रानी माँ ने सभी परियों को आंखें बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब चारों परियों ने आंखें खोली तो वे सब एक हरे भरे बाग में थीं। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं। हवा में ठंडक थी। उन परियों को ये हरियाली इतनी अच्छी लगी। ये खुशी ही थी जिसके घर के आंगन में परियां उतरी थीं। खुशी के कमरे से बाग का सारा दृश्य दिखाई देता था, जो वह माँ से कहानियों में सुनती आई थी। आज वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। परियों को साक्षात अपने बाग में नाचते हुए देख वह मंत्रमुग्ध हो गई। अरे यहाँ तो सब्ज परी, लाल परी और नील परी भी हैं। खुशी की नजर उन पर गई। उनके वस्त्र, पंख और मुकुट भी हरे, लाल और नीले थे, उतने ही सुंदर जैसे कि गुलाबी परी के थे। खुशी परियों के नृत्य में जैसे खोसी गई। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। खुशी, बेटा, उठो, स्कूल जाने का समय हो गया। उसके कानों में माँ की आवाज पड़ी तो वह चौंक कर बिस्तर पर बैठ गई। अरे, मैं क्या सपना देख रही थी? खुशी ने सोचा, ये तो सपना ही था। मैं तो सोकर उठी हूँ। मम्मी की कहानी कब खत्म हुई और मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। और कहानी की परियों को सपने में देखने लगी। बिस्तर से उतरकर वह खिड़की पर खड़ी होकर बाग की तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर गुलाब के पौधे के पास गई जहां कोई चीज चमकती हुई दिखाई दे रही थी। खुशी दौड़कर बाग में गई। ये क्या है? घास में एक चमकीला सा सितारा पड़ा हुआ था।